हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं? तो मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे दीघा समगढ़, और दीघा समगढ़ में हम क्या पढ़ रहे थे? तो पिछले वीडियो में हमने दीघा समगढ़ पढ़ लिया था। ठीक, दीघा समगढ़ क्या है, दीघा समगढ़ मतलब दीघा समगढ़ क्या है, और दिए गए समगढ़ में से कौन सा दीघा समगढ़ है, कौन से नहीं, इसके बारे में हमने बात कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करें? तो कुछ उसके आगे के बारे में सवाल करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी बेस है, जो जिसके राइटर कौन है? तो जिसके राइटर है डॉक्टर मनोहर है। तो उसके आगे का सवाल हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 4 कौन पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने आपको 1 से 9 तक सवाल बता रखा था। अब 10, 11, 12, 13 तक बताएंगे, ठीक ना? तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर इसका 10। पहला इसमें जो 10वां सवाल है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक की याद करिए। ठीक ना? देखिए, दो क्रमागत धन पूर्णांक है मेरे पास। तो क्रमागत पूर्णांक धन क्या होता है? ठीक, सुनिए। आप क्या करेंगे कि यहाँ पर मानेंगे मानेंगे क्या कि माना पहला क्रमागत पूर्णांक जो है आपका, वो x है। तो आपने मान लिया सर, माना पहला क्रमागत पूर्णांक जो है वो x है, तथा जो दूसरा है वो क्या है? तो x+1 है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला है। तो सुनिए, तो पहला क्रमागत धन आपका क्या होगा? x होगा। दूसरा क्या होगा? x+1 होगा। अब सवाल के अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि इन दोनों का जो गुणनफल है कितना है? तो 306 है। कितना है? 306 है। तो आप यहाँ पर प्रश्न के अनुसार लिखेंगे मेरे भाई। प्रश्नानुसार बराबर लिखते हैं। प्रश्नानुसार बराबर क्या है? तो प्रश्नानुसार बराबर आप लिखेंगे इन दोनों का गुणनफल कितना दिया मुझे? इन दोनों का गुणनफल 306 दिया। कितना दिया? 306 दिया है। सवाल यही बोल रहा था कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल जो है कितना है? 306 है। तो मैंने आपको पहला x, दूसरा x+1, और इनके प्रश्न के अनुसार हमने क्या कर दिया कि x और ये x+1 के गुणनफल इनके बीच में गुणा होता है, और कितना दे रखा है? 306 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर? तो सुनिए, कुछ नहीं करना। अब इसका द्विघात समग्र बनाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना? तो करिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x², इसका x हो जाएगा, ठीक, बराबर कितना है? 306 है। अब क्या करेंगे? द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्लस ये x है, इसको इधर ले आएंगे, तो इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 306 बराबर 0। यहाँ तक आपको समझ में आया? और कुछ नहीं करना है इस सवाल में। अब आपको क्या करना है? फैक्टर करना है। क्या करना है? फैक्टर नहीं, गुणनखंड करना है, यानी कि फैक्टराइजेशन करना है, ठीक ना? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करिए, कैसे करेंगे? तो ऐसे देखिए, 306 को क्या करते हैं? गुणनखंड में क्या करते हैं? 306 का ऐसे दो भागों में बांटेंगे, जिनका गुणा करने पर 306 है, और ये माइनस है, तो घटाने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो गुणा करने पर 306 है, और घटाने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। कितना आ जाए? 1 आ जाए। चलिए, तो इसको करके देख लेते हैं। नहीं समझ में आता सर को, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 306 आ जाए, और घटाने में कितना आ जाए? 1x आ जाए, या 1 आ जाए। कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे? इसका थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं, करके देख लेते हैं इस तरह। तो आइए, इसको कटाइए। 2 से कट रहा है कितने बार में? तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 3 6, ठीक, 153 आ गया। 3 से सीधे कटेगा तो 3 पचे 15, 3 एकम 3, ठीक। अब किससे कटेगा? तो अब 3 से कटेगा कितने बार में? 17 बार में कट गया। फिर 17 से कटाएंगे तो एक बार में गया। तो देखिए, 2 3 6 छत्रिक 18, और 18 17, 18 17 आ गया। वो संख्याएं कौन आ गई? वो संख्याएं कौन होंगे? तो 18 और 17, 18 में से 17 जाएगा तो एक बचेगा, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 306 आएगा। तो अब इसी को हम कर लेते हैं। तो गुणा कर, इसका गुणनखंड करते हैं। तो हम 18 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और इस x को मैं यहाँ लिखता हूँ, -306 बराबर 0 हो जाएगा। और मैं x का स्क्वायर प्लस के ये इस ब्रैकेट को हटाऊंगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 18x हो जाएगा, प्लस माइनस, इस प्लस का माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 17x - 306 हो जाएगा, ठीक, बराबर कितना? 0। अब हम क्या करने वाले हैं? तो थोड़ा सा इनको कॉमन करते हैं। आप गुणनखंड कक्षा 9 में सीखे ही होंगे, तो बस कुछ करना नहीं, गुणनखंड करना। तो इसमें से कॉमन करते हैं। इसमें सिर्फ x बाहर निकलेगा, तो x बाहर निकला तो x + 18 बच गया। यहाँ पर यहाँ से -17 निकालिएगा, तब यहाँ पर x और माइनस क्या, जब माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या होता है? अंदर के जो साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 18 हो जाएगा। अगर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, दोनों जगह सेम है, यानी कि मेरा गुणनखंड क्या है? सही है। गुणनखंड मेरा क्या है? सही है। तो चलिए, इसको इधर बताता हूँ आप लोग को। देखिए, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको इधर हल करता हूँ। तो एक ब्रैकेट में x + 18 आ गया, कोई बात नहीं, x + 18 आ गया। और एक ब्रैकेट में कितना आ गया? x - 17 आ गया। एक ब्रैकेट में x - 17 आ गया, बराबर के 0 आ गया। अब क्या करेंगे? तो x + 18 को 0 से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे एक बार इनको, और एक बार इनको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है? बारी बारी कंपेयर करते हैं। तो x बराबर उधर गया तो -18, और ये गया तो प्लस के 17 हो जाएगा।
तो अब इसमें दो एक्स की वैल्यू आ गया, एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें किसी एक को लेना है, तो जो प्लस वाला है उसी को हम लेंगे, ठीक ना। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 17 आएगा। और आप बताइए, तो पहला क्रमांक संख्या इसका कितना आ गया, 17 आ गया। दूसरा कितना आ जाएगा, तो दूसरा जो होगा x + 1, यानी x का मान कितना दे रखा है, 17, और प्लस इसका 1 बराबर कितना हो गया, 18। तो हमसे यही संख्या पूछा था, वो पूर्णांक क्या है, यही पूछा था कि वो पूर्णांक को ज्ञात करिए। तो हमारे पास वो पूर्णांक मिल गया, कौन सा, 17 और 18 मिल गया, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे का सवाल हम देख लेते हैं। ये सवाल कौन सा था, तो ये सवाल आपका 10वां था। अब इसका सवाल 11वां देखते हैं, ठीक ना। चलिए तो 11वां सवाल देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 11 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करिए। देखिए, एक रेलगाड़ी है जो समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, तय करती है, ठीक ना। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल याद करिए, क्या याद करिए, रेलगाड़ी की चाल याद करिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए सवाल बढ़िया है, एग्जाम में आने की संभावना भी रहती है सवाल इस तरह का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, सवाल नंबर 11 है। मान लीजिए कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है कितना है, x किलोमीटर/आवर है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, x किलोमीटर/आवर है। अच्छा ठीक, अगर रेलगाड़ी समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक ना, यही ना बोला गया है। बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो चलिए, तो उसकी क्या पूछ रहा था, चाल पूछा गया था हमसे। क्या पूछ रहा है, इसमें चाल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, तो रेलगाड़ी की मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर/आवर है। क्या है, x किलोमीटर/आवर है, और इसकी दूरी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, तो दूरी हमें इसका पता है कितना, 480 किलोमीटर दूरी दे रखा है। तो मेरे भाई एक बात बताइए आप, अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको रेलगाड़ी की चाल दे दिया है और आपको दूरी दे दिया है। तो क्या आप चाल दूरी समय में रिलेशन जानते हैं कि नहीं जानते, जानते हैं। यानी चाल दूरी समय में हम क्या करते हैं, रिलेशन जानते हैं। तो हमें चाल दिया है, चाल दिया क्या, हमने चाल माना x है, और दूरी कितना दिया, 480 किलोमीटर दूरी दे रखा है, ठीक ना। 480 किलोमीटर दूरी हमें क्या है, दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, तो समय बराबर निकाल लेंगे यहाँ पर। तो समय बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर दूरी बटा के चाल होता है, दूरी बटा के चाल होता है, कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए आप, समय को हम t से मान लेते हैं, और ये दूरी जो है 480 दे रखा है यहाँ पर, कोई बात नहीं। और मान लो चाल कितना दिया, x किलोमीटर/आवर दिया, ठीक। ये इसका चाल दे रखा है। अब एक बात बताइए आप, अगर आपको 480 किलोमीटर मीटर की दूरी x किलोमीटर/आवर की दूरी से चल रही है, सॉरी x किलोमीटर/आवर से चल रही है, 480 किलोमीटर दूरी x किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है, तो उसे t समय लग रहा है। मान के चलिए कि कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। अब सवाल के अनुसार पढ़िए क्या हो रहा है, कि अब कर रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल में, अगर रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर/आवर कमी कर दी जाए, यानी कम कर दी जाए, तब उसी दूरी को कवर करने में, यानी कि 480 किलोमीटर दूरी को कवर करने में अब जो टी समय ले रहा था उससे 3 घंटा अधिक ले रहा है। कितना ले रहा है, 3 घंटा अधिक, मतलब 3 घंटा अधिक ले रहा है। बात समझे नहीं समझे, फिर से सुनिए। प्रश्न के अनुसार ये करा है, सुनिएगा सवाल से, सुनिए प्रश्न के अनुसार नहीं, पहले इसको देखिए। मान लीजिए कि 480 किलोमीटर की, मान मत लीजिए 480 किलोमीटर की दूरी अगर x किलोमीटर/आवर की चाल से चल रहा है, तो उसे t समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना, तो सवाल एकदम आराम से लगा लेंगे। तो 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर/आवर की चाल से चल रहा है, तो उसे t समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। मान लिए ना, मान लिए कि नहीं मान लिए, t समय लग रहा है। चलिए अगर मान लिए t समय लग रहा है, तो अब इसके कंपेयर पाइए। अब क्या कर रहा है कि अब यहाँ पे कर रहा है कि रेलगाड़ी की चाल में कमी करने पर कितना, 8 किलोमीटर/आवर। अगर रेलगाड़ी अपनी चाल 8 किलोमीटर/आवर कम कर देती है, तो वो उसी दूरी को, इतना ही दूरी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है, तो 3 घंटा अधिक ले रहा है। तो आप बताइए, पहले चाल उसकी कितनी थी, माना था हमने x माना था। अब इसमें 8 की कमी कर देगा, तो चाल कम करेगा भाई, चाल की क्या कर देगा, अब तो चाल x की चाल से चल रहा था, अब 8 किलोमीटर इसमें क्या करेगा, कमी करेगा। तो कमी करेगा तो समय ज्यादा ही लेगा ना। तो पहले t समय ले रहा था इस चाल से, अगर इस चाल से चल रहा है तो t समय ले रहा है। अब इस चाल में कमी कर देगा, तो इस t से कितना अधिक लेगा, 3 घंटा अधिक लेगा मेरे भाई। कितना लगेगा, 3 घंटा अधिक। इसी बात को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो अब आते हैं प्रश्न के अनुसार, समझिएगा। तो प्रश्नानुसार बराबर क्या बोल रहा है सवाल के अंदर, सुनिएगा ध्यान से, कि रेलगाड़ी की चाल में कमी करने पर, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल में क्या करने पर, कमी करने पर कितना, तो 8 किलोमीटर/आवर कमी करने पर, क्या करने पर, कमी करने पर। तो पहले चल रहा था x ले, अब कितना चलेगा मेरे भाई, तो x - 8 किलोमीटर/आवर चलेगा ये।
अब इस चाल से चल रहा है, पहले x की चाल से चल रहा था, अब इसकी चाल से चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो बताइए, दूरी तो वही है, चाल अब ये हो गया, तो अब कितना समय लेगा, तो सुनिएगा ध्यान से। तो दूरी बराबर कितना होता है, चाल बटा के सॉरी समय बराबर कितना, दूरी बटा के चाल। तो मान लीजिए कि दूरी इसकी कितना दे रखा है, 480, ठीक, 480 दे रहा है। अब चाल में कितनी कमी किया है, तो 8 कमी किया, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 8, ठीक। अब इन दोनों में कंपेयर हो रहा है, अब इन दोनों में क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। जब इसने चाल को कमी किया तो इससे 3 घंटा क्या करा, अधिक ले रहा है। अब ये जो है, ये जो इस चाल से चल रहा है, इस चाल से चला तो समय टी ले रहा था, अब इस चाल से चल रहा है तो अब समय क्या कर रहा है, इससे समय क्या कर रहा है, इससे 3, अब इससे क्या हो रहा है, 3 घंटा अधिक ले रहा है, 3 घंटा क्या कर रहा है, अधिक ले रहा है। तो कौन अधिक ले रहा है, ये इस चाल से चल रहा है। तो पहले जो टी चल रहा था, पहले जो टी चाल से चला था, लेकिन अब एक्स की चाल से चला था, टी समय ले रहा था, अब इस चाल से चल रहा है, यानी एक्स माइनस 8 की चाल से चल रहा है, कमी कर दिया है। अगर कमी कर दिया है तो अब इससे क्या हो रहा है कि 3 घंटा अधिक ले रहा है, क्या कर रहा है, अधिक ले रहा है। तो टी घंटा मतलब 3 घंटा इससे अधिक ले रहा है, इस चाल से चल रहा है, यानी कि अधिक का मतलब इसमें क्या होगा, 3 जोड़ देंगे। बात समझे कि नहीं समझे, जहां पहले टी समय ले रहा था अब वो t+3 ले रहा है। बात समझे नहीं समझे, देखिए बात बहुत आसान है, समझ गए होंगे तो बढ़िया है। चलिए अब क्या करना है कि अब आप इस x की वैल्यू, अब इस t का मान यहाँ पर रख लीजिए, तो 480 बटे के x माइनस 8 लिखिए, बराबर t की वैल्यू कितना रखा है यहाँ पर, 480 बटे के x, और प्लस यहाँ पर 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर ले आएंगे, ठीक ना। तो अब मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इधर रफ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया तो फिर देखिए इधर। अब मैं इसको इधर बताता हूँ। अब क्या कर रहा है इसमें कि अब इसको इधर ले आइए, तो 480 तो था ही यहाँ पर, बटे के x माइनस 8, और ये इधर आएगा, ये भाई साहब इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे कितना, 480 बटा के कितना हो जाएंगे, तो x हो जाएंगे, अब बराबर कितना है, 3 बचा, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है कि इनका एलसीएम लेकर हल करना है। देखिए, तो 480 को कॉमन करिए, यहाँ पर 480 आप कॉमन करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना यहाँ पर, तो आपके पास बचा यहाँ 1 बटा के x माइनस के 8 बच गया, फिर माइनस 1 अपान के x बच गया, बराबर कितना, 3, ठीक। 480 तो दिख ही रहा है यहाँ पर हमें, इनका जो है एलसीएम लेकर हल करेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 एक ब्रैकेट में आएगा और ये x आ जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएंगे। मान लीजिए इससे क्या हो जाएगा, ये कट गया तो यहाँ पर x आएगा, अब माइनस, इस माइनस को यहाँ पे लिखिए, और इससे x कट गया तो यहाँ पर x माइनस 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस के 8 लिखेंगे, तो बराबर कितना बच गया, 3 बच गया। और हल करते हैं इसको, 480 तो इसको ब्रेक करते हैं, मतलब तोड़ते हैं ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट हटाते हैं, x माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बटे में क्या है, x माइनस 8 है और यहाँ पर x है, बराबर कितना हो गया, 3। आप देख रहे हैं कि ये माइनस प्लस लेके आगे कट जाएंगे, यहाँ पर मैं कटा रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में आप कटाएंगे नहीं। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 480, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो गुणे 8 बटे के इनका गुणा कर दीजिए, तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x, बराबर कितना होगा, 3 बटे में 1 कर लीजिएगा। मान लीजिए इसको कटा लेते हैं, थोड़ा कटा लिया जाए, 3 एकम 3, अगर ऐसे ऊपर कट रहा है तो कटा लीजिए, 3 एकम 3 और 16 48, मतलब 160 बार में ये कट गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, 160 का 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं, ठीक ना। तो मैं इधर बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको हमने कटाया यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, इसका यहाँ पर इसका 160 गुणे, यहाँ पे 160 गुणे 8 लिखेंगे, और फिर बटे में कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 8x आ गया, बराबर कितना आएगा, 1 बटा के, इनका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 16 8 128 होगा, कितना होगा, 128, ये 0 1280 बटा के x माइनस का x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x हो गया, बराबर 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, सॉरी यहाँ पर 8x है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इनका इसमें करेंगे तो x का स्क्वायर, इसका ऐसे करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना, 1280। अब क्या करेंगे कि x का स्क्वायर माइनस 8x दिया यहाँ पर, इसको इधर लाएंगे तो 1200 कितना होगा, 80 होगा, बराबर कितना बच गया, 0। तो क्या होगा, द्विघात समीकरण बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया मेरा। अब क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण जब बन गया, तो द्विघात समीकरण जब बन गया मेरे भाई, तो क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक ना। इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं क्या आता है, तो गुणनखंड करिए कितना होता है, चलिए गुणनखंड करते हैं, क्या आता है भाई, 1280। अब देखिए 1280 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाए, 1280, और माइनस है तो घटाने में कितना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो अब वो
कौन 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 ऐसी दो संख्याएं होंगी जो गुणा करने पे कितना आ जाए 1280 आ जाए और घटाने पे कितना आ जाए 8 आ जाए, कितना आ जाए 8 आ जाए। तो कैसे करेंगे, तो चलिए, तो हम थोड़ा इसको क्या कर लेते हैं, तो हम इसको गुणनखंड भी इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो उसके माध्यम से चेक करते हैं क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए मैं इसको यहाँ बताता हूँ। देखिए, तो मैं इधर बताता हूँ। तो 1280 को क्या करेंगे, ऐसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। 1280 को कटाइए, किससे, 2 से कटाइए, तो 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 दूना के 4 0, फिर 2 से कटाइए, तो 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से कितना गया 40 बार में गया, फिर 2 से कितना गया 20 बार में गया, फिर 2 से कटाइए कितना गया 10 बार में गया, फिर 2 से कटाइए 5 बार में, फिर किससे बन जाएगा 5 बार में जाएगा। तो अब इसी से कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, देखिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 के 32। एक काम करते हैं 32 तक रुकते हैं, फिर 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40, 40 यहाँ तक ले लेते हैं। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40, तो 40 यहाँ ले लेते हैं। क्या 40 में से, आप बताइएगा, क्या 40 में से 32 घटाने पर 8 आएगा? तो बिल्कुल आएगा, और गुणा करने पर कितना आ जाएगा इसका 1280 भी आ जाएगा, ठीक। तो हमें मिल गया क्या 32 और 40, ठीक ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे यहाँ पर कि x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 40 में से 32 जाएगा तभी 8 आएगा, और ये x को यहाँ लिख लेंगे, 1280 यहाँ पर मैंने लिख लिया, बराबर क्या था 0 मैंने लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि x का स्क्वायर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 40x आ जाएगा, माइनस माइनस कितना होगा 32x हो जाएगा, और माइनस पे कितना आएगा 1280 आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, इन दोनों में से क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं। तो x में से x को यहाँ से x ही कॉमन हो रहा है सिर्फ, तो x को बाहर निकालेंगे तो x माइनस 40 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 32 कॉमन करेंगे, प्लस प्लस कॉमन किए हैं तो अंदर का साइन नहीं बदलता, माइनस अगर कॉमन किए होते तो साइन बदल जाता है। यहाँ पर x बचेगा माइनस, जब 32 कॉमन किए तो पक्का कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है, बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इधर देख लेते हैं। एक ब्रैकेट में क्या होगा कि x माइनस 40 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा मेरा, तो एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, तो x प्लस 32 हो जाएगा, x प्लस कितना हो गया 32 बराबर 0। तो x माइनस के 40 तो लिख लिया मैंने, एक बार इनको 0 से कंपेयर करते हैं। x माइनस 40 को एक बार 0 से कंपेयर करेंगे, एक बार इनको करते हैं 0 से कंपेयर, इनको भी करिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लस का 40 आ गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये माइनस का 32 आ गया। मैंने आपको बताया प्लस वाला ही आंसर होता है, माइनस वाला नहीं लेते हैं, ठीक ना। तो ये आ गया, x की जो वैल्यू आया है वो 40 किलोमीटर पर हावर आया है, यानी रेलगाड़ी की जो समान चाल थी वो कितना था 40 किलोमीटर पर हावर, ठीक ना। तो सवाल बहुत आसान था, सवाल में कुछ था नहीं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए ऐसे 2 और सवाल देख लेते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 13 देखते हैं, क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ, सॉरी 13 नहीं 12 देख लेते हैं, 12 सवाल, सवाल नंबर 12 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है 12 नंबर का सवाल। तो सवाल 12 क्या बोल रहा है यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अच्छा, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करिए। देखिए सवाल के अंदर बोल रखा है कि एक आयताकार भूखंड, मतलब एक आयताकार भूखंड, ठीक ना, भूमि का एक टुकड़ा है जो आयताकार है, जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528, कितना दे रखा है यहाँ पर 528 दे रखा है यहाँ पर, यानी 528 वर्ग मीटर है क्षेत्र। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई, यानी क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। आइए इस सवाल को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। सवाल में क्या बोल रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर दे रखा हमें, और कह रहा है कि उस क्षेत्र का जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना और एक अधिक है। चौड़ाई से 2 गुना कितना है, एक अधिक है। मान लीजिए कि आपने एक ऐसा आयताकार भूखंड बना दिया, ठीक है, ये इसकी लंबाई है, लेंथ है, ये इसकी क्या है चौड़ाई है, कोई बात नहीं। इसका जो क्षेत्रफल है कितना दिया है, तो 528 वर्ग मीटर दे रखा है यहाँ पर, इसका जो क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर दे रखा है। और सवाल के अंदर कह क्या रहा है, जो इसकी लंबाई है, चौड़ाई से कितना 2 गुने और एक अधिक है। जो लंबाई है ना चौड़ाई से 2 गुना और एक अधिक है, सवाल में यही बोल रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए देखिए एक बात बताइए आप, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है 2 गुना और एक अधिक है ना, लंबाई चौड़ाई से कितना है 2 गुना और एक अधिक है। अब बात आप समझ गए होंगे, तो लंबाई जो है
चौड़ाई से दो गुना भी है और एक अधिक है। एक बात बताइए आप मुझे, अगर इस चौड़ाई को मैं x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x मीटर। अगर मैं मान लूं कि माना चौड़ाई जो है x मीटर है, कितना है, तो माना चौड़ाई जो है x मीटर है, तो लंबाई क्या होगा, तो लंबाई इस x से कितना होगा, दो गुना होगा और एक अधिक होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लंबाई होगा, क्या होगा, जो लंबाई होगा इस चौड़ाई से दो गुना भी है तो इसका 2x होगा, और एक अधिक भी है तो इसका एक प्लस कर देंगे। यानी आप बात समझ गए होंगे कि अगर चौड़ाई x होगा तो लंबाई 2x प्लस के 1 होगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम कि इसका जो इस आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल हमें इतना दे रखा है, तो आप मान लीजिए कि माना इसकी लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई कितना, सॉरी मान लीजिए कि हमारा चौड़ाई कितना x मीटर है तथा लंबाई इसका कितना होगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। और प्रश्न के अनुसार जब हम आएंगे तो प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे आप मेरे भाई साहब, मेरे भाई प्रश्न अनुसार आप लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार आप लिखेंगे कि इसकी लंबाई इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा कि आयताकार भूखंड भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है यहाँ पर, तो 528 दे रखा है, ठीक। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर, तो 528। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुणे बी, तो एल कितना दिया है यहाँ पर मुझे, तो 2x प्लस के 1 दे रखा है यहाँ पर, और गुणे एल बी होता है तो बी कितना दे रखा है यहाँ पर, x दे रखा है, तो 528 हो जाएगा मेरा ये। अब इसी को थोड़ा सा खंड कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x का स्क्वायर और प्लस x से कम x हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 528 होगा, और ये बन गया कितना मेरा द्विघात समीकरण, और इधर बच गया 0। तो हमने इसका द्विघात समीकरण बना दिया। अब क्या करना है कि अब इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, जब गुणनखंड में अगर आगे अंक होता है तो इस वाला का इसमें क्या होता है, गुणा हो जाता है, क्या होता है, गुणा हो जाता है। मान लेते हैं कि गुणा हो गया, यहाँ पर गुणा करके लिखते नहीं, बस मान लीजिए गुणा हो गया, तो 528 कितना होगा, 1056 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1056। अब आप क्या करेंगे कि 1056 आपके पास आ गया, कितना आ गया, 1056 आ गया। अब आपको दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पे 1000 क्या है, 56 है। अब 1056 को ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनका गुणा करने पर 1056 आ जाए, लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। एक्स के आगे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो 1 आना चाहिए। तो क्या ऐसी दो संख्याएं कौन है, ऐसी दो संख्याएं क्या लें गुणा करने पर 1056 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, 1। तो मुझे नहीं पता है, चलिए इसको क्या करते हैं, तो इसको प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से इसको निकाल लेते हैं। तो 2 से घटाएंगे तो कितने बन जाएगा, 2 5 10, 2 दूना के 4, 2 8 16, ठीक। फिर 2 से घटाए 2 दूना के 4, 2 6 के 12, 2 4 के 8, फिर 2 से घटाए 2 कम 2, 2 3 6, 2 4 के 4, 2 6 के 12, फिर 2 6 के 12, फिर 2 से घटाइए तो 2 3 6, 2 3 6। अब 2 से नहीं करेगा 3 से घटाइए, अब 11 से डायरेक्ट कटा दीजिए। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसका क्या होता है, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, क्या 32 तक रुक सकते हैं हम लोग, और 11 तक कितना 33 होता है। तो क्या 33 में से 32 को घटाएंगे तो क्या मेरा x एक नहीं आएगा, बिल्कुल मेरे भाई एक आएगा। तो मुझे वो दो संख्याएं मिल गया 32 और 33, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक है, तो 33 में से जब 32 को घटाएंगे तभी ना एक आएगा मेरे भैया, इसको x यहाँ पर लिख लेंगे, और माइनस 500 कितना हो जाएगा 28 बराबर कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। अब क्या करते हैं, एक स्टेप और हल करते हैं थोड़ा सा, इसको लिखेंगे यहाँ पर प्लस के 33x प्लस माइनस इसका माइनस गुणा होगा तो कितना होगा, माइनस होगा, और ये 32x हो जाएंगे, और माइनस के 528 बराबर के 0, ठीक। अब क्या करेंगे कि इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कॉमन करते हैं, तो कॉमन करके देखते हैं क्या आंसर आता है मेरा। यहाँ पर आप क्या कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन करेंगे यहाँ पर मेरे भाई साहब, इसमें सिर्फ x कॉमन होगा, कितना कॉमन होगा, x। तो मैं यहाँ पर x कॉमन करूंगा, तो जैसे ही x कॉमन करूंगा मैं यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ पर 2x, और प्लस की क्या बचेगा मेरे पास 35, ठीक, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन कर रहा हूँ, माइनस के क्या कॉमन करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2x आना चाहिए, तो क्या कॉमन करें, 16 कॉमन कर लें क्या, बिल्कुल 16 कम होगा, तो -16 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 2x, यहाँ पर मेरे भाई साहब 2x बचा, और जब माइनस कॉमन किया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 33x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33x आ जाएगा, ये आया, ठीक ना। देखिए गुणा करके देख लीजिएगा, आपका 528 आ जाएगा, क्योंकि 16 थे 48 को 8 ऐसे लगा कितना 4, और 16 थे 48 4 52, ठीक। तो सही है। अब क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस के 33, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस के 16, ठीक। तो एक ब्रैकेट में
इधर बराबर जीरो है मेरे भाई साहब, जीरो लिख लेंगे, ठीक ना। इधर क्या है, जीरो था, मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, समझ जाइएगा। तो मैंने इसको ब्रैकेट में क्या किया, 16 कॉमन किया, यानी कि यहाँ से मैं आपको बता दूं तो 16 कॉमन किया हूँ, -16 कॉमन किया हूँ, तो -16 कॉमन करूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x प्लस के 33x बचेगा बराबर जीरो, जो मैं यहाँ लिखा हूँ जीरो। अब क्या करूंगा कि इनको जो जीरो से इसको कंपेयर करेंगे, एक बार इसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो आंसर नहीं बनेगा मेरा। सीधा x मान 16 को मैं ले लेता हूँ, जो से कंपेयर करता हूँ, और x बराबर कितना आ गया 16, यानी 16 मीटर आ गया। कितना आ गया 16 मीटर। अगर चौड़ाई कितना है 16 मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई साहब, तो लंबाई 2x के प्लस 1 है, तो 2 इंटू 16 कर देंगे या प्लस 1, और 16 दुना का 32 से 33 मीटर आ जाएगा ये। ठीक, तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल के अंदर कोई कोई दम नहीं था, ठीक है, कोई भारीपन सवाल नहीं था, बहुत आसान सवाल था। ठीक, तो इसको भी आप समझ गए होंगे। और एक और आज देखते हैं सवाल, आज के एक आखिरी सवाल देखते हैं, जो सवाल नंबर 13 है, ठीक ना। तो चलिए सवाल नंबर 13 देख लेते हैं। देखिए आज का ये अंतिम सवाल, सवाल क्या कर रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए सवाल क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सवाल में कह रहा है कि रोहन की माँ की जो रोहन की जो क्या बोला यहाँ पर, सॉरी देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष की क्या है, तो बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। और सवाल में ये भी कह रहा है कि 3 साल बाद, जब तीन कह के सवाल में 3 साल बाद दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 360 दे रखा है। कितना दे रखा है, 360। तो चलिए इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मुझे आप बताइए कि यहाँ 26 वर्ष कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर रोहन की माँ क्या है 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ क्या है 26 वर्ष बड़ी है। अगर मैं यहाँ पर रोहन, और हमसे रोहन की आयु पूछा गया, जो पूछा गया उसको x मान लीजिए, तो रोहन की जो आयु है उसको हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। अगर रोहन की आयु अगर x है तो रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगी, तो उनसे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की माँ रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन x होगा तो उनकी माँ कितना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएंगी, x प्लस 26 हो जाएंगे। इसी चीज को आप लिखिए। और जब भी मानते हैं तो वर्तमान आयु मानेगा, यहाँ आप लिखेंगे माना रोहन की जो वर्तमान आयु है, जो वर्तमान आयु है क्या मान लेते हैं यहाँ पर, तो वर्तमान आयु रोहन की लिख लेते हैं साफ साफ यार, रोहन की वर्तमान आयु कितना है, तो x वर्ष है। कितना है, x वर्ष। ठीक, तथा उसकी माँ की आयु, तथा उसकी माँ की आयु कितना होगी, तो माँ की आयु कितना होगी, तो x रोहन है तो इनकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। अब क्या करें, प्रश्न के अनुसार क्या बोला सवाल के अंदर, तो प्रश्नानुसार सवाल के अंदर क्या मेरे भाई बोल रहा है, तो प्रश्न के अनुसार ये बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, क्या 3 वर्ष बाद इन दोनों के आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न के अनुसार देख लेते हैं। देखिए समय सबके लिए समान होता है। अगर 3 वर्ष बाद रोहन के लिए जाएंगे तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु जो होगी, तो 3 वर्ष बाद उनकी माँ की भी आयु क्या होगी, मतलब बढ़ेगा। ठीक ना, आयु संबंधी सवाल में क्या होता है कि अगर समय घट रहा है या बढ़ रहा है तो दोनों के लिए समान ही होता है। अगर यहाँ 3 वर्ष बढ़ रहा है तो 3 वर्ष बाद इनका, तो 3 वर्ष बाद इनका भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर देखा जाए तो 3 वर्ष बाद देख लेते हैं हम, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की क्या होगी, आयु देख लेते हैं कितना होता है। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु कितना होगी, तो रोहन का x प्लस 3 हो जाएगा, तो उनकी माँ का भी कितना हो जाएगा, तो x प्लस 26 है, तो 3 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 29 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनका गुणनफल कितना दे रखा है यहाँ पर, इनका जो गुणनफल है मेरे भाई कितना दे रखा है, तो 39 दे रखा, 29 बराबर, यानी कि इनका जो, सॉरी, इनका x प्लस 3 और x प्लस 29, इनका गुणनफल कितना दे रखा है, तो 360 दे रखा है प्रश्न के अनुसार। अब इनका गुणा करिए इसमें, तो x का स्क्वायर होगा, फिर प्लस के 29x हो जाएगा, फिर प्लस ये 3x हो जाएगा, फिर प्लस के क्या होगा, तो 29 टाइम कितना होगा, 87 होता है, बराबर कितना हो जाएगा, 360। अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32x आ जाएगा, और ये 87 है, भाई साहब इधर आएंगे तो किसमें हो जाएंगे, माइनस का 360 हो जाएगा, बराबर कितना, 0। अब एक काम कर लेते हैं कि इनका थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं। तो अब देखिए फैक्टर कर लेते हैं, सॉरी फैक्टर मतलब गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि सॉरी, हाँ ठीक है, अरे यार बुरा क्या हो रहा है यार। ठीक, सुनिए एक स्टेप और हल करते हैं यहाँ पर, ये अभी इसको इसमें से घटाना है, ठीक ना। घटाइए, x स्क्वायर प्लस 32x, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा,
तो इससे एक लेगा 10, 10 में 7 गया तो 3 बचा यहाँ पर, यहाँ 5 8 जाएगा नहीं तो इसलिए तो 15, 15 में 7 गया तो 7, और यहाँ बचा कितना 2, तो माइनस के 273 आएगा बराबर 0। अब क्या करते हैं, अब गुणनखंड करते हैं। अब देखिए 273 यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर कितना 32x है, तो गुणनखंड में क्या करते हैं, तो 273 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, गुणा करने पर कितना आ जाए 273 आए, और घटाने पर कितना आ जाए 32 आ जाए, कितना आ जाए घटाने पर मेरे भाई 32 आए। तो आप क्या करेंगे, आपको ऐसी दो संख्या क्या लेंगे जो गुणा करने पर कितना आ जाए 273 और घटाने पर कितना आ जाए 32 आ जाए, तो कैसे आएगा हमें नहीं पता कैसे आएगा, ठीक ना, हमें निकालने भी नहीं आता है, तो क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करने आता है ना। चलिए तो 273 का क्या करिए आप लोग अभाज्य गुणनखंड करिए, कितना करिए 273 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 273 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, तो 2 से नहीं 3 से घटाइए, 3 9 27, 3 एकम 3, अब किससे कटेगा तो 7 से घटाइए, ताकि 13 बार में चला जाएगा, 13 7 91, फिर 13 से घटाइए। अब एक बात बताइए, ये देखिए गुणा करने पर 273 आ जाए और घटाने पर कितना चाहिए 32, ये माइनस 2 है ना, ये बताएगा मुझे घटाने में कितना आ जाए 32 आ जाए, क्या आ जाए 32 आ जाए। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 13 ते 39 होता है, कितना होता है 39, 39 में 7 गया तो कितना बचा 32, कितना है 32, यानी कि हमें वो संख्या मिल गया क्या 39 और 7, 39 और 7 क्या मिल गया मुझे 39 और 7। चलिए देखिए 39 और 7, तो आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि 39 माइनस 7 करेंगे तभी तो 32 आएगा, और इस एक्स को यहाँ लिखिएगा, माइनस 200 क्या करेंगे यहाँ पर 73 कर लेंगे, और इनको गुणा करेंगे तो 273 आएगा, ठीक है। अब मैं इसको इधर हल करता हूँ, ठीक, देखिए क्या होता है यहाँ पर, अब हल करिए, तो इनको थोड़ा हल करते हैं, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये 39 एक्स हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, और ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा बराबर कितना 200, सॉरी बराबर नहीं माइनस के 273 बराबर के 0। यहाँ से क्या करेंगे कॉमन करते हैं, तो इनमें से आप देखिए x बाहर निकलेगा तो x प्लस क्या बचेगा यहाँ पर 39 बचेगा, और यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे तो माइनस का 7 कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे माइनस का 7, जैसे ही मैंने माइनस का 7 कॉमन किया यहाँ पर ये x हो गया और ये माइनस कॉमन हो गया, तो अंदर का साइन क्या होता है बदल जाता है, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 39 आएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस के 39 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस के 7। अब हम क्या करेंगे कि एक बार इनको इनसे 0 से कंपेयर करेंगे और एक बार इनको 0 से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने में जो प्लस में आएगा उसी का आंसर होगा, तो यही आएगा प्लस में, तो x माइनस 7 बराबर 0 और x बराबर कितना आ जाएगा 7। और आपसे रोहन का ही पूछा गया था कि रोहन की उम्र कितना होगी, तो रोहन की जो उम्र होगी वो 7 वर्ष होंगी, ठीक ना, और उनकी माँ कितने हो जाएंगे, तो माँ का तो पूछा नहीं गया, 26 में क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा 33 आ जाएगा, ठीक ना। देखिए हमें रोहन का पूछा गया, ठीक, तो रोहन का जो आया कितना आया, तो रोहन का जो आया 7 वर्ष आया, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल समझ में आया होगा।